बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर इसके लिए एक फिगर बनाकर दिया हुआ है। फिगर दिया है कुछ इस प्रकार, कह रहा है, पहले पढ़ देते हैं इसको। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। डोरी आप देखे होंगे, लोग सर्कस देखते हैं तो क्या होता है कि एक पोल रहता है, खंभा रहता है, उसके ऊपरी सिरे से कोई, मान लो ये जमीन हो गई और यहाँ पर एक खूंटी लगा देता है, खूंटी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर खूंटी से इस डोरी को क्या करता है, बांध देता है, ठीक है। यह हो गई डोरी। तो डोरी पर वह चढ़ते हैं सब। तो कह रहा है कि सर्कस का कलाकार जो है डोरी पर चढ़ रहा है, जो कि डोरी बहुत बढ़िया से तनी हुई है। भूमि से सीधे लंबे लंबे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। तो भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। यानी भूमि, यह हो गई भूमि और ये हो गई डोरी, तो इनके साथ 30 अंश का कोण बना हुआ है। तो प्रश्न का कहना है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई? खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी खंभा कितना ऊंचा है, जबकि डोरी की लंबाई 20 मीटर। पहले ही बताया है कि 20 मीटर लंबी डोरी पर सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। तो खंभा कितना बड़ा है ये हमको ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप लिखेंगे कि खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है, और डोरी की लंबाई बराबर 20 मीटर और उन्नयन कोण 30 अंश। तो हमको कोण और लंब में संबंध बताना है। जब हमको कोण पता है और लंब आपको ज्ञात करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? साइन का। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कोण। तो साइन 30 दिया हुआ है, कोण 30 दिया हुआ है, और लंब h, कोण कितना है भाई? 20। चित्र में दिख रहा है कि 20 लंबाई है। साइन 30 के मान 1/2 और h/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 20 को इनसे गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 20/2 = h। तो आपको मिल गया, इससे कट जाएगा ना, 2 से 20 10 बार में, तो h के मान मिल गया 20 मीटर, ठीक है। सॉरी, इस प्रकार अगर 2 से इसमें भाग देते हैं तो h का मान हमको मिल गया 10 मीटर। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इस खंभे की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है, ठीक है। ये प्रश्न सॉल्व होते हैं। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अरे टूटने के लिए तो बहुत लोग टूट जाते हैं, पेड़ की क्या बात करें। अरे टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जो मान लो टूट के गिर रहा है, तो ऊपर का भाग जमीन को छूने लगता है और जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु का मतलब जड़ से, ठीक है, जड़ से दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ कितना लंबा था कि जो टूट गया, ठीक है, तो ये हम पता करेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार के था। मान लीजिए कि ऐसे कुछ आकृति हमने बना। अब देखो, तो आंधी आ गई।
आज जैसे ही आंधी आई तो बाबू यहाँ से टूट गई नहीं। आज जैसे ये टूटा हुआ, ये ऊपर का ना भाग है, तो टूट कर लगेगा कि हाँ ये टूटा हुआ भाग है, ठीक है, यहाँ से ये टूट गया, तो यानी यही टूट कर गिरा है। अब जो यहाँ पर खड़ा दिख रहा है ये यहाँ गिर गया, ठीक है। तो जमीन से ऐसे ये जमीन है, तो जमीन से शिखर 30 अंश का कोण बना दिया। आपको बताया है कि जमीन जो पौधा है उसके पाद भी उससे मतलब जड़ से और शिखर के बीच की दूरी 8 मीटर है। जहाँ पर शिखर छूता है जमीन को वो 8 मीटर की दूरी पर छूता है। तो पौधा कितना बड़ा था ये हमको पता करना है, ठीक है। तो मानते हैं कि टोटल ऊंचाई कैपिटल एच, पौधे की कुल ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच है, लेकिन स्मॉल एच ऊंचाई का टूट कर गिर गया, ठीक है। मानो पूरा ऊंचाई कितना था, कैपिटल एच, लेकिन टूटा कितना, स्मॉल एच। तो यह भाग ना यहाँ गिरा हुआ है, यानी स्मॉल एच जो है यहाँ पर गिर गया। तो बताओ कितना जड़ अभी खड़ा है, तो टोटल ऊंचाई में से जितना गिर गया उतना कम कर दो। तो टोटल ऊंचाई कितना है, कैपिटल एच, और कितना टूट गया, तो स्मॉल एच, कैपिटल एच में स्मॉल एच कम कर दो। तो ये जो इतना खड़ा है ना, इसकी ऊंचाई है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। तो टूटे हुए भाग का लंबाई हमको बताना है, मतलब स्मॉल एच का मान बताना है। तो यहाँ लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई कैपिटल एच, पूरा कैपिटल एच है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग स्मॉल एच, ठीक है। टूटा हुआ भाग के शिखर और पेड़ के जड़ के बीच की दूरी 8 मीटर और उन्नयन कोण 30 अंश, ठीक है। तो अब हम यही त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। मान लो अगर ऐसे हो ABC त्रिभुज दिख रहा है, तो ABC की बात करेंगे। त्रिभुज ABC में हम पहले ही देखेंगे आधार और कोण में किसका संबंध बनता है, आधार और कोण के साथ कॉस का संबंध बनता है, ठीक है। ये आधार और लंब के साथ किसका संबंध बनता है, आधार और लंब tan का। तो इसमें tan का भी यूज होगा, cos का भी यूज कर सकते हो या sin का भी कर सकते हो। sin या cos इसमें से दोनों में से एक किसी का कर सकते हो, और एक तो tan का ही करना ही है, ठीक है। अगर हम tan का यूज करते हैं तो tan होता है लंब बट्टे आधार। तो tan 30 अंश, कोण कितना है, लंब है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, बट्टे आधार है 8। तो tan 30 के मान होता है 1 बट्टे कड़ी में, और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बट्टे 8। तो इसको इससे गुणा कर दो तिर्यक, तो हो जाएगा 8 बराबर कड़ी में 3h माइनस कड़ी में 3 स्मॉल एच। अब जिसकी ज़रूरत होगी उसका मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, बट इनको इधर हम ट्रांसफर करते हैं। तो हो जाएगा 8 प्लस कड़ी में 3h बराबर कड़ी में 3 कैपिटल। अगर यहाँ से इसको हटा दे तो इसके नीचे क्या कर देगा, यानी कैपिटल एच का मान कितना है,
जितना जड़ से जो एक अभी पौधा खड़ा है, जो इस तना खड़ा है, उसकी ऊंचाई कितना है? 8 काणी में 3 एच बट्टे काणी में 3 है। ठीक है, हम स्मॉल एच का मान निकालना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ नोट करते हैं, अभी tan का यूज किए थे, अब साइन का यूज करेंगे। तो साइन थीटा होता है लंब बट्टे कोण, तो साइन 30 लंब है एच माइनस स्मॉल एच और कोण है स्मॉल एच। स्मॉल एच तो tan 30 का मान 1 बट्टे और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बट्टे, या इनसे गुणा कर देगा तिर्यक, तो इनसे गुणा करेगा तो एच बराबर 2 कैपिटल एच माइनस 2 स्मॉल एच। ठीक है, अब देखो इसको इधर ट्रांसफर कर लो भाई, -2h है ना, इनको इधर ट्रांसफर कर दो, h प्लस 2h बराबर 2 कैपिटल एच। अब इसको जोड़ लेंगे, 3 स्मॉल एच बराबर 2 कैपिटल, हमको तो एच का मान निकालना है। यहाँ देखो 3h बराबर 2 कैपिटल एच का मान क्या है, यहाँ से 8 प्लस 2, 8 प्लस काड़ी में 3h बट्टे काड़ी में 3। ठीक है, इतना रख दिया गया। अब इसका मान निकालते हैं, मतलब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर एक कोष्ठक टूट जाए तो यह जाकर इनसे गुणा कर लेगा या इनसे गुणा कर लेगा। ठीक है, और यह काड़ी वाला जो फंक्शन है ये इस साइड में अगर आ जाए, देखो अभी यहाँ भी एच ना है, तो हम चाहेंगे कि स्मॉल एच है सब एक साइड में रहे। ठीक है, तो अगर ऐसा कर दिया जाता है, देखो यह इनसे गुणा करने आ गया, तो 3 काड़ी में 3h, काड़ी में 3 आ गया ना इससे गुणा करने, और यह अंदर जाकर गुणा करेगा तो 16 प्लस 2 काड़ी में 3h। इधर h अधिक है इस साइड ना, तो इनको इधर लाओ, 3 काड़ी में 3h माइनस 2 काड़ी में 3h बराबर 16। तो ये घटा देंगे तो 3 काड़ी 3h में 2 काड़ी 3h घटेगा तो केवल बचेगा 1 काड़ी में 3h और बराबर 16। तो h बराबर 16 बट्टे काड़ी में 3। यह हो गया टूटे हुए भाग की लंबाई। ठीक है, इतना मीटर। आप अगर चाहते हैं पर में कितना है टूट कर गिरा है, ये हमको पता चल गया। अब हमको निकालना था कि टोटल ऊंचाई, पौधा कितना बढ़ाना है ये पता करना है। तो टोटल ऊंचाई क्या है, कैपिटल एच का मान यहाँ दिखाया गया है। तो चूंकि आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि कैपिटल एच इक्वल टू 8 काड़ी में 3 स्मॉल एच बट्टे काड़ी में 3 है ना, तो कैपिटल एच बराबर 8 प्लस काड़ी में 3 गुणे स्मॉल एच के मान क्या मिल गया, 16 बट्टे काड़ी में 3, और नीचे है काड़ी में 3, काड़ी 3 से काड़ी 3 कट जाएगा। तो कैपिटल एच बराबर 8 प्लस 16 बट्टे काड़ी में 3, कैपिटल एच बराबर इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 24 बट्टे काड़ी में 3। ठीक है, तो पुनः इसका परिमीकरण करो, तो 24 बट्टे काड़ी में 3 है, तो काड़ी में 3 से नीचे ऊपर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कैपिटल एच बराबर हो गया 24 काड़ी में 3 बट्टे 3, काड़ी 3 से गुणा करके 3 हो जाएगा। तो 3 से 24 8 बार में कट गए। तो कैपिटल एच का मान 8 काड़ी में 3 मीटर। तो अब देखो यहाँ पर टोटल वृक्ष की कुल ऊंचाई कितना है, ये हमको कैपिटल एच था, तो कुल ऊंचाई हमको 8 काड़ी में 3 मिल गया। अगर पूछता कि केवल गिरे हुए भाग का मान बताओ, तो गिरा हुआ कितना है, 16 बट्टे काड़ी में 3। वृक्ष कुल कितना ऊंचाई है, तो 8 काड़ी में 3,
ठीक है। तो इस प्रकार आपका सॉल्यूशन यानी प्रश्न का सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं।